आज हम वेक्टर एनसीईआरटी वाला करेंगे और सीधे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लेके आपको करा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 10.1 से उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का रेखीय निरूपण कीजिए। देखिए उत्तर दक्षिण का जब जिक्र होगा तो आप इसको नॉर्थ कह सकते हैं, वाई प्लस वाई को ईस्ट, साउथ ये वेस्ट। अब हमें उत्तर से 30 अंश पूर्व की ओर, दिस मीन्स ये 30 है और ये 60 हो जाएगा और 40 किलोमीटर का विस्थापन हमें दिखाना है। तो हम इतना अगर 40 मान लें तो ये आपका इस तरह दिखा सकते हैं। अगर हमें ये वेक्टर भी फाइंड करना हो तो 40 cos 60 आई कैप, 40 में cos 60 आई कैप प्लस साइन 60 जे कैप का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यूनिट वेक्टर होता है थीटा एंगल पे। इसमें सदिश अदिश बताना है। 10 किलोग्राम अदिश राशि है, 2 मीटर उत्तर पश्चिम ये सदिश है, 40 अंश अदिश, वाट अदिश राशि है और कूलाम मतलब आवेश ये भी अदिश है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है आपका, ये सदिश होता है। तो सदिश अदिश हमें बताने थे इसमें। अब आती है तीसरे क्वेश्चन में, किरान निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो समय कालांश है तो ये अदिश राशि है पहली, दूरी अदिश राशि है, बल सदिश है, वेग सदिश है, वर्क अदिश है, तो ये भी आप जानते होंगे। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, फोर्थ में आपको सह आदिम समान सदिश और संरेखी और असमान सदिश। चलो सह आदिम का मतलब जो एक ही पॉइंट से इनिशिएट हों उन्हें बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ में, निम्नलिखित का सत्य असत बताना है। तो लिखा है पहला ए तथा माइनस ए संरेख हैं, तो सत्य है ये, क्योंकि ए अगर यहाँ होगा तो माइनस एक जस्ट इसके पीछे होगा, तो इन्हें एक ही रेखा में होंगे, ये कन्फर्म है। फिर दो संरेख सदस्यों का परिमाण सदैव समान होता है, दो संरेख सदस्यों का परिमाण सदैव समान होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि संरेख में एक सदस्य कम हो सकता है, एक ज़्यादा भी हो सकता है, तो परिमाण समान होना आवश्यक नहीं। समान परिमाण वाले दो सदस्य संरेखी होते हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है। दो सदस्य हम ऐसे भी ले सकते हैं समान परिमाण के किसी एंगल पे। और फोर्थ है समान परिमाण वाले दो संरेख सदस्य सम, तो ये भी असत्य है आपका, तो एक सत्य पहला वाला, बाकी फाल्स हो जाएंगे। अब 10.2 में आते हैं। 10.2 में आपको वेक्टर दिए हैं, सबका मैग्नीट्यूड निकालना है। पहला है ए इक्वल टू आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा मॉड ए अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज √3। इसी तरह सभी का फाइंड करना है। सी का भी हम फाइंड करें तो सी का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 1/√3 का स्क्वायर और 1/√3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये आपका एक आ जाएगा, क्योंकि 1/3 1/3 1/3 3 बार ऐड होगा तो एक का रूट एक हो जाएगा। समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदस्य लिखिए, तो इसके कई आंसर हो सकते हैं। समान परिमाण की दो विभिन्न सदस्य, तो देखिए दूसरे में मैं ये ले सकता हूँ, इन जनरल अगर बात करें तो 3i - 4j, इसका परिमाण 5 है, और एक मैं दूसरा सदस्य ले सकता हूँ 4i - 3j, और दोनों को नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों के परिमाण 5 हैं और अलग अलग सदस्य हैं, तो ऐसे बहुत से वेक्टर लिखे जा सकते हैं। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदस्य लिखिए, तो उसमें हम लैम्डा गुणा करके, जैसे एक सदस्य हम लें 3i - 4j, तो दूसरा हम ले सकते हैं b इक्वल टू 6i - 8j, दो से गुणा कर देंगे तो दिशा समान रहेगी, बस मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा। तो इसके भी कई आंसर हो सकते हैं। अब फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ की पहले 4 है। 4 में कह रहा है एक्स वाई के मान बताओ यदि ये दो सदस्य समान हो। अगर दो सदस्य समान है तो उनके आई और जे के कोफिशिएंट भी अलग अलग समान होते हैं, तो इनको सीधे इक्वल करा देंगे और कंपेयर कराएंगे, तो x बराबर 2 आ जाएगा और y बराबर 3 हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। एक सदस्य का प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट है आपका 2,1, ए मान लीजिए इसे, अंतिम बिंदु b है -5,7। इस सदस्य के सदस्य और अदिश घटक बताओ। तो चलिए वेक्टर निकाल लेते हैं ए बी, तो ए बी होगा b - a से, तो b में से a के सब्ट्रैक्ट होंगे तो -7i + 6j, तो अदिश घटक तो इसके हो गए आपके -7 और 6, और सदिश घटक हो जाएंगे -7i एक सदिश घटक है और एक 6j,
ये पूरा सदिश कहलाता है। और अदिश में मैग्नीट्यूड लेते हैं उनका, ये आपके हो जाएंगे अदिश। अब 6th वन में है ए बी सी, 3 वेक्टर आपको दिए हैं, इनका योग पूछा है। सदिश इतने इतने और इतने का योग, तो ए प्लस बी प्लस सी में हम आई आई जे जे के अलग अलग ऐड करेंगे, तो ये आप आसानी से ऐड कर लेंगे 4j माइनस के। सदिश के अनुदेश मात्रक, किसी सदिश के अनुदेश अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, कोई वेक्टर ए है और ए के अलावा अगर हमें यूनिट वेक्टर ए कैप चाहिए तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। हमें ए कैप फाइंड करना है, तो ये बराबर होगा वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आई प्लस जे प्लस 2k, और इसमें डिवाइड होगा 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर से, तो आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन रूट 6। अब आते हैं 8वें में, पी क्यू के अनुदेश इकाई सदिश जहाँ पी और क्यू इतने हैं, तो पी और क्यू 2 बिंदु दिए हैं आपको। पी का कोऑर्डिनेट है 1 2 3 और इसका है 4 5 6, तो पी क्यू वेक्टर होगा ओ क्यू माइनस ओ पी से, पोजीशन वेक्टर हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही निकलते हैं हमेशा, तो ओ क्यू माइनस ओ पी ये होगा आपका 4 5 6 में से 1 2 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4 में से 1 घटेगा 3, 5 में से 2 घटेगा और 6 में से 3 घटेगा, ये 3 3 आएंगे सब, तो पी क्यू आपका हो जाएगा 3i कैप 3j कैप 3k कैप, और इसका हमें यूनिट वेक्टर चाहिए यानी पी क्यू कैप, दैट इज पी क्यू बटे पी क्यू का मॉड, तो 3k और इसका मॉड आएगा आपका 3√3, पहले 3 कॉमन ले लेंगे, उसका √3 आएगा, तो एक 3 हम काट सकते हैं, तो 1i/√3 प्लस j/√3 और प्लस k कैप/√3 ये वेक्टर हो जाएगा। 9th है सदिश इतने के लिए a प्लस बी के अनुदेश मात्रक सदिश, तो पहले 9th में हम a प्लस बी निकालेंगे, फिर इसका यूनिट a प्लस बी ऐड होने पे आएगा आपका i प्लस 0j और प्लस का k, और यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग होगा i प्लस k अपॉन √2 से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 में आपको इतने के अंदर से इकाई सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई हो, तो हम 8 में गुणा करेंगे वेक्टर के यूनिट वेक्टर का, और यूनिट वेक्टर है इसका 5i माइनस जे प्लस 2k, इसके मैग्नीट्यूड से हमें यहाँ डिवाइड करना होगा, तो 25 1 और ये 4, तो ये आपका हो जाएगा 30, 8 बटे √30 और 5i माइनस जे प्लस 2k ये हो जाएगा। 11 में आते हैं, कह रहा दर्शाइए कि सदिश संरेख हैं। 2 सदिश अगर संरेख हैं, देखिए एक सदिश है आपका 2i माइनस जे 3j प्लस 4k और दूसरा है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k, तो अगर 2 सदिश हमें दिए हैं, अगर ये 2 सदिश समांतर हैं, देखिए मैं एक को मान लेता हूँ OP और एक को मान लेता हूँ OQ, ओरिजिन की रिस्पेक्ट में है, तो कह रहा प्रूव करिए कि ये संरेख हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो संरेख हो जाएंगे, OP और OQ को हम पैरेलल अगर प्रूव कर देंगे तो हम OP तो आपका है 2 माइनस जे प्लस 4 और OQ के लिए -2 कॉमन ले सकते हैं, तो i माइनस 3j, ये आपका था 2i 3j 4k, तो ये -3 है यहाँ पे, तो ये आपका बचेगा -2 कॉमन लिया तो -3 प्लस 4k कैप, तो ये हम लिख सकते हैं इसको OQ बराबर -2 टाइम्स OP, और दिस मीन्स लैम्डा की वैल्यू ये होगी, यहाँ से हम कह सकते हैं कि OQ समांतर है OP के, इसका मतलब PQ आपके एक ही लाइन में पढ़ेंगे। सदिश इतने की द्विकोज्जाएं ज्ञात करो, तो द्विकोज्जा के लिए हमें सूत्र है सीधा, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए अगर कोई वेक्टर की द्विकोज्जा निकालनी हो, वेक्टर हो आपका a1i a2j a3k, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं अलग अलग। 3 डीसीज होती हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो a1 का मान है यहाँ पे 1, ये तो 1 बटे इसका मैग्नीट्यूड √14, 1 बटे √14, 2 बटे √14, ये 3 डीसीज हो जाएंगी। 13 है, 13 में आपको a और b दिए हैं, a से b की तरफ दिष्ट सदिश की डीसीज, पहले हम a b वेक्टर निकालेंगे, तो ये होगा b माइनस a से -2i माइनस 4j और प्लस 4k, तो वो इसकी यूनिट वेक्टर ये वेक्टर आया, अब इसकी मैग्नीट्यूड से भाग देंगे, तो मैग्नीट्यूड होगा 16 और 16 32 और 4 36 का 6, तो -2 बटे 6, तो -1 बटे 3 आ जाएगा कट के, और इस तरह 6 का भाग हो जाएगा इन घटकों में सब में, तो
काट के फिर हम आंसर लिख सकते हैं। इनमें रिलेशन ये होता है कि इनके वर्गों का योग हमेशा एक होता है। यहाँ से भी इसको हम कैच कर सकते हैं। 14 है, देखिए इसमें कह रहा दिखाइए सदिश ये तीन अक्षों से समान कोण पर झुका है। एक सदिश दिया है आपको, ये मान लिया मैंने एक्स वाई जेड, ये वाई हो गया ये एक्स, और एक वेक्टर कोई दिया है जिसके कोऑर्डिनेट हैं आई प्लस जे प्लस के, इसको मैं पी मान लेता हूँ, और ओ हो गया आपका ओरिजिन। तो ओ पी वेक्टर हमें प्रूव करना है कि तीनों अक्षों से बराबर कोण बनाता है, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। तो हम सीधे सीधे इसकी डी सी निकाल लेते हैं। डी सी में एक्स अक्ष से कोण अल्फा होता है, वाई अक्ष से बीटा और इससे गामा, तो ये तीनों एंगल बराबर आएंगे। देखिए कॉस अल्फा होता है A1/mod OP, A1 का मान 1 होगा, यहाँ पे 1 1 है, और मॉड की वैल्यू है √3, तो ये तीनों इतने ही आएंगे ये। तो यही आपको यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि तीनों का कोण समान है, और अगर DC समान है तो वो तीनों अक्षों से समान कोण बनाएगा, ये भी है। 15वें में आपको अंतःवाय विभाजन बिंदु लगाना है। देखिए फॉर्मूला एक बार फिर से देखते हैं। जैसे एक बिंदु P हो, एक Q हो, O ओरिजिन हो, और OP OQ वेक्टरों की बात हो रही हो, और ये PQ में एक वेक्टर M है, जो इसको एक वेक्टर यहाँ पे PQR मान लीजिए, तो ये इसको m⁻n में कन्वर्ट कर रहा है, तो OR वेक्टर पूछा जाएगा यहाँ। तो M का गुणा OP में होगा, तो M OP और N OQ/m+n, यहाँ पे हम वैल्यू रख के फिर ये आपका अंतःविभाजन का है, वाह में यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो अंतःवाय विभाजन इन्हीं सूत्र में रख के हम इजीली निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन भी आप देख लेंगे इसकी। देखिए इसमें P दिया है, Q दिया है, और 2:1 में अंतःवाय विभाजन करने वाले के वेक्टर पूछे हैं। तो देखिए 15वें में आपको P पहला बिंदु है, पहला ऐसे मान लेंगे, दूसरा ऐसे। मैं फिर से फिगर बना लेता हूँ। देखिए PQ, P है आपका 1 2 -1, Q है -1 1 1, और ये 2:1 है। तो OR आएगा आपका 2 × OQ, तो -2 +2 और +2 ये वेक्टर होगा, और ये आपका 1 2 -1, तो ऐड होने पे -1 -1/3 अपॉन में 3 आएगा। तो सूत्र लगा के सीधे इसको निकाल सकते हैं। और मिड पॉइंट के लिए दोनों का योग बटे 2, 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6, और इसमें 2 से डिवाइड होगा तो 3। इसी तरह y जोड़ेंगे और z जोड़ेंगे। 17 में आपको A B C 3 बिंदुओं की पोजीशन वेक्टर दिए हैं, और समकोण त्रिभुज बनाते हैं, हमें प्रूव करना है। तो देखिए ये ध्यान देना होता है, यहाँ पे भुजाओं के सदिश हैं कि पोजीशन वेक्टर हैं। तो देखिए साफ साफ लिखा है स्थिति सदिश हैं, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं एक तरह, 3 -4 -4, ये होगा 2 -1 1, और 1 -3 -5। अब हमें यहाँ साइड्स निकालनी होंगी A B C, तो AB वेक्टर निकालिए, BC निकालिए, और AC या CA निकालिए। तो AB B -A से आपका आएगा -1 3 और 5। इसी तरह BC C -B से आएगा -1 -2 -4, और CA A C से आएगा 2 और -1, और ये हो जाएगा 7। अब हमें किन्हीं दो का डॉट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ही समकोण है, और मैग्नीट्यूड से भी कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड इसका अगर निकालेंगे, देखिए AB का मैग्नीट्यूड आएगा, कर्ण वाले से भी कर सकते हैं, पाइथागोरस से, 25 9 और ये 1, तो ये आएगा √35। दूसरा आएगा BC का मैग्नीट्यूड आएगा √1 4 16 21 आएगा, और इसका 14 आएगा रूट, तो ये आएगा 2 का 4 1, और ये हो जाएगा आपका 49। ठीक है, 4 1 49, तो ये √53 हो जाएगा, और ये इनकी दोनों की योग के बराबर है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 भी कर सकते हैं। इसमें देखिए कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो A और B दो संरेख सदिश हैं, A व B दो संरेख सदिश हैं, तो कौन सा सही नहीं है। अगर संरेखी हैं तो ये पैरेलल होंगे, बिल्कुल सही है, और अगर संरेखी हैं तो A = B इतने भर से हम कहें तो ये हमेशा सही नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर गलत हैं, और बाकी सही है, पहला वाला ही सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इधर पीछे, देखिए जरा उसको भी। ये आपका त्रिभुज ABC में हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये पूछा है कि कौन सा सही है।
तो देखिए एक त्रिभुज लेते हैं हम ए बी सी। तो अगर हम एक ही पॉइंट से चलें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमेशा जीरो होगा। अब हम इसको कई प्रकार से लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको बदल के माइनस ये वाला है। तो इस तरह हम आसानी चेक कर लेंगे। हम्म 10.3 दो सदिश ए और बी के परिमाण इतने हैं, ए डॉट बी इतना है, ए और बी के बीच का कोण। तो ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी है √6, मॉड ए दिया है √3 और मॉड बी है 2। तो यहाँ से ये √2 बार कटेगा तो थीटा 45 आएगा, 1/√2 इक्वल टू कॉस थीटा। अगला है सदिशों इतने के बीच का कोण। तो दो वेक्टरों के बीच का कोण हमेशा डॉट से निकालेंगे। एक वेक्टर आपको ए दिया है 1 - 2 3 और बी दिया है 3 - 2 1। तो यहाँ से हम लगाएंगे ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए की वैल्यू देखिए आएगी √149 परिमाण का वर्ग है, और मॉड बी आएगा 941। तो सेम होंगे। ए डॉट बी की वैल्यू देखिए डॉट गुणन के लिए आई जे का गुणा करेंगे तो ये होगा। मॉड ए की वैल्यू √14 और ये भी √14 कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 6×4=10 बराबर कॉस थीटा। तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। अगर ये मान 1 से बड़ा है तो समझ जाइएगा कहीं गड़बड़ है, क्योंकि कॉस थीटा किसी भी दशा में 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। थर्ड है, इसमें कह रहा है i प्लस जे का i - जे पर प्रक्षेप। तो सूत्र होता है ए का बी पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ए का बी पर होता है ए डॉट बी बटे मॉड बी। तो यही वैल्यू हमें चाहिए। ए डॉट बी यहाँ पे आएगा 1×1 - 1×1। तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो मॉड बी कुछ भी हो, प्रक्षेप क्या होगा आपका 0। अब है इसमें इतने का सदिश इतने पर। तो ए का बी पर यहाँ भी पूछ रहा है। पहला वाला ए है और दूसरा बी है, जिस पर है वो अपॉन में आएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो चौथे में आप डॉट गुणन करेंगे ऊपर तो आएगा 7 - 3 + 56 अपॉन में आएगा मॉड बी, और मॉड होगा आपका 49 1 और 64। तो √114 हो जाएगा और ऊपर बचेगा आपका 60। तो फिफ्थ में आपको ये दिखाना है कि ये सब मात्रक सदिश हैं। तो देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जैसे हम मैग्नीट्यूड 1/7 और 2i + 3j + 6k, इसका अगर मैग्नीट्यूड हमें निकालना है मॉड पूरे का तो 1/7 सीधे बाहर आ जाएगा और इसका मॉड होगा √4 9 36। तो ये 7 आएगा। तो ये पूरा 7/7 1 हो जाएगा। इसी तरह ये भी 7 आएगा और 7 से 7 कट जाएगा, तो यूनिट वेक्टर ही मिलेंगे। अब आते हैं 6 में। इसमें a + b और a - b का डॉट गुणन दिया है। तो इनका डॉट गुणन होता है a² - b²। तो वेक्टर a का स्क्वायर माइनस वेक्टर b का स्क्वायर इक्वल टू 8 है, और a बराबर 8b दिया है। तो वेक्टर a बराबर 8 वेक्टर b है। तो मैं इसका मॉड तो यहाँ रख दीजिए। तो 64b² और -b² बराबर 8। तो ये हो जाएगा आपका मॉड b का स्क्वायर हो जाएगा 8/63। ठीक है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड आपका ले सकते हैं। यहाँ मॉड b की वैल्यू आएगी a और इतने 8b ज्ञात कीजिए। ठीक है, a बराबर 8b है, a और b निकालना है। ठीक है। तो ये होगा आपका 8 का 2√2 अपॉन 3√7। ये b आ जाएगा। b किसी एक में रख देंगे तो a आ जाएगा। 8 का गुणा हो जाएगा इसमें तो 16 हो जाएगा ये। 7th में इसका मान निकालना है तो डॉट गुणन अलग अलग करेंगे। ये 7वें का देखिए तो 3a का होगा 6a डॉट e माइनस 21 a डॉट b, फिर -5b का होगा तो ये हो जाएगा 10 b डॉट e और -35 b डॉट b। b डॉट b b² होगा, a डॉट e a²। 6a²
और 21 और ये आपका था 10, तो ये होगा 31 ए डॉट बी। ये प्लस माइनस है तो 11 बचेंगे, सॉरी, और ये 35 बी स्क्वायर। यहाँ से ये जो आंसर आ रहा है यही आएगा, घटा के देख लेंगे। अब आते हैं 8th में। 8th में ए और बी दो सदस्यों के परिमाण ज्ञात करो यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 है और डॉट प्रोडक्ट 1/2 है। तो देखिए 8th में आपको ए डॉट बी दिया है 1/2 और मॉड ए बराबर मॉड बी है और इनके बीच का कोण है 60। तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा लगाएंगे, तो ए डॉट बी 1/2 है, ए बी को बराबर मान लीजिए के हो जाएगा और कॉस 60, ये भी कॉस 60 1/2 कट जाएगा तो के स्क्वायर 1, तो के बराबर प्लस माइनस 1, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, यानी दोनों यूनिट वेक्टर हैं। अब आते हैं 9th में। इसमें x माइनस ए डॉट एक्स माइनस बी या x प्लस ए ये करना है, तो ये सीधे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनका मैग्नीट्यूड आएगा और ये हमें गिवन है 12। तो कह रहा है x निकालिए, a की वैल्यू और होगी, a मात्रक सदिश है तो मॉड a बराबर 1 है या a स्क्वायर बराबर 1 यहाँ रख देंगे, तो x स्क्वायर आ जाएगा 13, तो x होगा √13। अब 10 में कह रहा है कि a और b और c तीन सदिश हैं और a प्लस लैम्डा b c पर लंब है, तो यदि a प्लस लैम्डा b c के लंब है तो इसका मतलब है a प्लस लैम्डा b और डॉट c 0 होगा। दिस मीन्स a डॉट c और लैम्डा b डॉट c 0 होगा। अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, a डॉट c की वैल्यू देखिए ये मिलेगी 6 2 0 प्लस लैम्डा b डॉट c और b और c का डॉट होगा -3 प्लस 2 और बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 8 आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन है 11th में देखिए, दर्शाइए कि शून्य सदस्यों ए ओ बी के लिए ये इस पर लंब है। ए ओ बी नॉन जीरो वेक्टर है, यानी ए ओ बी का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, तो हमें सॉल्व करना है मॉड ए वेक्टर बी प्लस मॉड बी वेक्टर ए। यहाँ पर मैग्नीट्यूड और वेक्टर का ध्यान देना है आपको, ये वेक्टर लंबवत दिखाना है इसके, तो हम इनका डॉट लेंगे और डॉट 0 अगर प्रूव हो जाएगा तो कह देंगे ये लंबवत हैं। चलिए इन दोनों का डॉट करते हैं, वेक्टर बी माइनस प्लस बी का मॉड वेक्टर ए और इसका डॉट होगा दूसरे वाले से, अब दोनों में होगा ए बी बी डॉट ए और प्लस ए बी ए डॉट बी और माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और ये भी बनेगा आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल होगा, ए बी ए डॉट बी और ए बी ए डॉट बी ये भी बराबर हैं क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए बराबर होते हैं, तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। यदि ए डॉट ए 0 हो यानी दो वेक्टरों का डॉट वन 0 है और ए डॉट बी भी 0 है, तो बी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखिए ए डॉट ए बराबर 0 के दो मतलब हैं कि ए डॉट बी 0 है और ए डॉट ए का मान भी 0 है। दिस मीन्स ए का परिमाण 0 है, और जब ए का परिमाण 0 है तो ए डॉट बी हमेशा 0 होगा, बी कुछ भी हो, ठीक है, बी कोई भी सदस्य हो सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ साथ तभी हो पाएंगी जब ए 0 होगा, ठीक है। यानी बी की वैल्यू कुछ भी हो ये हमेशा 0 ही रहेगा, बी कैन टेक एनी वैल्यू। 13 में आपको ए बी सी मात्रक सदस्य हैं, मतलब मॉड ए मॉड बी मॉड सी सबका मैग्नीट्यूड 1 है। अब हमें a प्लस बी प्लस सी का वेक्टर दिया है 0, इनका सम। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे मॉड लेके, स्क्वायर हमेशा वेक्टर का मॉड लेके ही करेंगे, तो ये आपका आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, ये एक 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 रखेंगे तो 3 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू ये तो -3/2 आ जाएगा ये। चौदहवां है सदिश ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 0 और ए डॉट बी बराबर 0 परंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं। देखिए यहाँ से पहले आप ये समझिए कि ए डॉट बी 0 के 3 मतलब होते हैं कि ए 0 या बी 0
या ए लंबवत बी। तो अगर ए और बी नॉन जीरो हैं तो फिर यही कंडीशन होगी सिर्फ लंबवत वाली। यहाँ पे सवाल में कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ए जीरो है बी जीरो हो तब ए डॉट बी जीरो होता है, ये बात ठीक है। लेकिन कह रहा विलोम सत्य है हमेशा, तो विलोम हमेशा सत्य नहीं होगा, क्योंकि ए डॉट बी जीरो होने का एक मतलब ये भी है कि ए लंबवत रहा हो बी के, तब बी जीरो हो सकता है। उस केस में ए और बी जीरो ना भी होंगे तो भी लंबवत के केस में ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। लेकिन हमें कह रहा है कि क्या विलोम हमेशा सत्य है, तो यानी अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो क्या ये ए और बी जीरो होंगे, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर नॉन जीरो हैं तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। 15 में ए बी सी कोऑर्डिनेट दिए हैं, कोण ए बी सी कोण बी निकालना है। ठीक है, तो चलिए कोण बी के लिए हम जो पॉइंट दिए हैं, ए दिया है आपको 1 2 3, बी है और सी है 0 1 2। तो मुझे कोण चाहिए ए बी सी, यानी ये एंगल निकालना है, तो ये वाला। तो हम बी ए निकालेंगे और बी सी निकालेंगे। ठीक है, और बी ए बी सी के बीच का कोण है, तो बी ए होगा आपका ए माइनस बी से, तो 2 2 और 3। इसी तरह बी सी आएगा 1 1 2। अब इनके बीच के कोण के लिए इनका डॉट होगा और मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा। तो देखिए 2 + 2 + 6 बटे अंडर रूट 4 4 9, और दूसरा वाला होगा 1 1 4 बराबर cos थीटा। तो ये आपका 6 4 10 हुआ ऊपर, और ये हुआ अंडर रूट 17, और ये हुआ अंडर रूट 6, तो 17 छक्का 102, तो 10 बटे 102 cos इनवर्स में आ जाएगा। इसमें आपको 3 बिंदु दिए हैं, संरेख दिखाना है। तो संरेख के लिए हम 2 को पैरेलल दिखा देंगे। देखिए ए बी 16 है और सी, ए है 1 2 7, बी है 2 6 3 और सी है 3 10 -1। तो हमें ए बी वेक्टर निकालना है और बी सी निकालना है। अगर ये पैरेलल हो गए तो संरेखी हो जाएंगे। ए बी माइनस ए से निकलेगा 1 4 -4, और बी सी माइनस बी से आएगा 1 4 और -4, दोनों इक्वल हो गए। देखिए तो ए बी पैरेलल है बी सी के, और इसका मतलब है कि ए बी सी कोलिनियर होंगे पॉइंट। सत्र में मैं कह रहा सिद्ध करो सदिश एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे भुजाओं के सदिश दिए हैं, क्योंकि ये नहीं कह रहा कि स्थित सदिश ये हैं। तो इसका मतलब है कि ये सीधे सीधे हमें भुजाओं के सदिश दिए गए हैं और समकोण त्रिभुज से दिखाना है। तो देखिए अभी हम कोई भी ट्रायंगल बना लेंगे, और ये हो जाएगा 1 -3 -5, और ये हो जाएगा 3 -4 -4। तो ए बी सी, तो ए बी का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड और सी ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सीधे निकलेंगे। तो ये आएगा अंडर रूट 4 1 1, यह आएगा अंडर रूट 1 9 25, और तीसरा है अंडर रूट 9 16 16। तो ये हो जाएगा आपका 35, और ये हो जाएगा 4, तो ये दोनों बराबर होंगे।